तो आप सभी का समाधान क्लासेज के YouTube चैनल पर ऑनलाइन यानी कि आज हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं। तो लाइव में आप सभी का स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कथन और निष्कर्ष। इतने दिन जो भी क्लासें आ रही थी वो आपके रिकॉर्ड करके अपलोड की जा रही थी। आज हमने कोशिश की है कि भाई हम इसको लाइव प्रसारित करें, तो जो बच्चे लाइव जुड़ना चाहे वो लाइव जुड़ सके, और भी आप बीच में कोई कमेंट करके क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो कथन निष्कर्ष ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, और उन गलतियों को हम कैसे क्या करें कि जिससे कि वो गलतियां कम से कम हो। और उसके अंदर एक जैसे कि एक सवाल या तो या का भी आता है कि भाई या तो फर्स्ट या सेकंड, उस सवाल में भी काफ़ी सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो सवाल आपके गलत नहीं हो, और साथ के साथ कथन निष्कर्ष का मैं तो कहूँ एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई उन सवालों को किस तरीके से करें, क्या पैटर्न हम अपनाएं जिससे कि अपना एक भी सवाल गलत ना हो। और मैं कहूँ कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो कथन निष्कर्ष न्याय निगमन का टॉपिक है। न्याय निगमन के अंदर लगभग 4 टॉपिक है, कथन एवं पूर्ण धारणा, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष। तो उसमें से हम न्याय निगमन का एक टॉपिक है कथन और निष्कर्ष, वो पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज लाइव हो, और सभी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। मात्र लगभग 48 या 50 दिन लगभग बच्चे हैं, या 1.5 महीना मान लो, कभी 1.5 महीना 40-45 दिन आपके पास शेष है। तो मैं कहूँ उसके लिए आपके एक सामने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, मैं वो कविता आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, एक पत्र छां भी, मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ना तू थकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चल रहा मनुष्य है यह मान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है यह मान दृश्य है, अश्रु स्वेद रक्त से, अश्रु स्वेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यानी कि ये जो कविता है ये आपको कहना चाह रही है कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है। जैसे आपका टारगेट है 30 जून को एग्ज़ाम है, तो उसको आपको अचीव करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सवालों की ओर, और वो सवाल पहले सवाल की हम ओर बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल है आपके पास, सभी पर्वत नदी है, यानी कि कथन आएगा और 2 कथन है, कथन के बाद में क्या है 2 निष्कर्ष, और इन निष्कर्ष को के आधार पर हमें आंसर देना है भी कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो मैं कहूँ सभी पर्वत क्या है, नदी है, और सभी नदी क्या है, तालाब है। तो हम पहले चित्र बनाने कि भाई सभी पर्वत क्या है, नदी है। तो मैं एक चित्र बनाना चाहूँ तो वो कैसे होगा उसकी हम बात करते हैं। देखो सभी पर्वत नदी है, तो मैं क्या करूँ पहले पर्वत बना लूँ। ठीक है, मैं कहूँ ये सभी क्या है, पर्वत है, और ये सभी पर्वत क्या है, नदी है। ये सभी पर्वत क्या है, नदी है, और ये सभी नदी क्या है, तालाब है। देखो सभी नदी क्या है, तालाब है, ये सारी नदियाँ क्या है, तालाब है। तो सभी पर्वत नदी है और सभी नदी क्या है, तालाब है। एक चित्र तो हम ऐसा बना सकते हैं। दूसरा चित्र में कहूँ कुछ ऐसे बन सकता है। देखो सभी पर्वत क्या है, सभी पर्वत क्या है, नदी है। मैं कहूँ सारी नदियाँ क्या है, तालाब है। तो इसी के अंदर ओवरलैप वाला हम चित्र बना रहे हैं, वो क्या है, नदी का। और मैं कहूँ ये सारी नदियाँ क्या है, तालाब, तो उसमें एक और ओवरलैप वाला चित्र बन जाएगा, वो हो जाएगा तालाब। तीनों को हमने ओवरलैप वाला यानी कि एक दूसरे के ऊपर चित्र बनाया है, पर्वत नदी तालाब, क्योंकि नदी पर्वत हो सकती है, तालाब भी पर्वत हो सकता है। इसने ये नहीं कहा है, तो हमने जैसे इसने कहा कि भाई सभी पर्वत नदी है, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ बिल्कुल सभी पर्वत नदी है। फिर ये कह रहा है कि भाई सभी नदी तालाब है, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सभी नदी इसमें भी तालाब है, और इसका ये डायग्राम भी सही है और इसका ये डायग्राम भी सही है। इन सवालों में हम 2 चित्र क्यों बना रहे हैं, एक चित्र से क्यों सही नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूँ एक चित्र से सही हो जाएगा,
लेकिन एक चित्र में जो सही होने की संभावना वो 80% या 90% है। मैं डबल चित्र के माध्यम से आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें जो आपकी सही होने की संभावना वो पूरी 100% होगी, कभी आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा डबल चित्रों के माध्यम से। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि डबल चित्रों में जब तक कि दोनों चित्रों के अंदर हम निष्कर्ष को सही नहीं मान ले या दोनों चित्रों के अंदर निष्कर्ष सही नहीं हो जाए तब तक निष्कर्ष को हम सही नहीं मानेंगे। एक चाहे गलत हो एक सही हो तो गलती मानेंगे, जब तक दोनों सही नहीं हो तब तक हम सही नहीं मानेंगे। चलो बढ़ते हैं सवाल की ओर। हमें कहा गया निष्कर्ष सभी पर्वत तालाब है, सभी पर्वत तालाब है। देखो ये सारे पर्वत है, ये सभी क्या है तालाब के अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सारे पर्वत क्या है तालाब है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो पहले चित्र के आधार पर सही है। ऐसे मैं कहूँ दूसरे चित्र के आधार पर देखो सभी पर्वत तालाब है, तो मैं कह रहा हूँ ये ओवरलैप वाला चित्र है, वैसे भी इसमें सभी पर्वत भी क्या है तालाब है, तो इसमें भी सही है। तो मैं कहूँ पहला दोनों में सही होने के कारण ये क्या हो गया पहला निष्कर्ष सही। दूसरे की बात करें सभी तालाब पर्वत है, ये सभी जो तालाब है वो क्या है पर्वत। तो मुझे बताओ जो सभी तालाब है वो क्या पर्वत है क्या? नहीं। कैसे? क्योंकि मैं कहूँ यहाँ के जो तालाब रहे होंगे वो क्या पर्वत है? नहीं। यहाँ के जो तालाब रहे होंगे वो क्या पर्वत है? नहीं। तो केवल यहाँ के जो तालाब है वो क्या है पर्वत। तो सभी तालाब पर्वत नहीं हो सकते, इसमें गलत हो गया। देखो इसमें सभी तालाब पर्वत है, इसमें सही हो गया, लेकिन मैंने कहा था कि दोनों जब तक सही नहीं हो जाए हम उसको सही नहीं मानेंगे, तो ये क्या हो गया गलत। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? तो निष्कर्ष केवल फर्स्ट सही है, तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, अपना आंसर क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। तो ऐसे हम दो चित्रों के माध्यम से करेंगे। अब काफ़ी सारे बच्चे होंगे कि सर दो चित्रों के माध्यम से क्यों बता रहे हो? तो दो चित्रों के माध्यम से मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी रहती है भी एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, सेकंड सवाल। अब आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि हम दो चित्र क्यों बना रहे हैं। आगे सवाल कुछ इस तरह से लिए गए हैं मैंने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सभी फूल पेड़ है, सभी फूल पेड़ है। तो मैं कहूँ सभी फूल है वो क्या है पेड़ है, तो सभी फूल बना लो। ये देखो ये दुनिया के मान लो सारे फूल है, क्या है सारे फूल है, और सारे फूल क्या है पेड़ है। मैं कहूँ ये सारे फूल पेड़ है, और सारे पेड़ क्या है फल है, तो ये सारे पेड़ क्या है फल है। तो मैंने सारे पेड़ को क्या बना दिया है फल। एक चित्र कैसे बन जाएगा? एक चित्र कुछ इस तरह से, ये क्या है फूल है, और मैं कहूँ ये क्या है ये क्या है ये पेड़ है, और एक और हम ओवरलैप करें तो ये क्या हो गया फल, तो ये क्या है फल है। तो सारे फूल पेड़ है और सारे पेड़ फल है। हमने दो डायग्राम बना लिए, और दोनों डायग्रामों को हम देखें तो कौन सा, मैं कहूँ ये पहला और ये सेकंड, दोनों निष्कर्ष के आधार पर हम देखेंगे भाई कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला निष्कर्ष देखो कुछ फल फूल है, कुछ फल फूल है। देखो यहाँ के फल फूल नहीं है, लेकिन यहाँ के जो फल रहे होंगे वो क्या है फूल है। तो अपने जो लैंग्वेज है उसमें कहा गया है कि कुछ फल फूल है। तो हाँ बिल्कुल वाकई में कुछ यहाँ के जो फल रहे होंगे वो क्या रहे होंगे फूल, तो अपनी बात सही है पहले वाले चित्र के अंदर। दूसरे के अंदर देखो कुछ फल फूल है, मैं कह रहा हूँ जब सारे फल फूल है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ये भी अपना क्या है सही। तो पहला कथन हो गया सही। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या कहना चाह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है सभी फूल फल है, सभी फूल फल है। तो ये दुनिया के जितने भी फूल है ये किस में आ रहे हैं फल में। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है कि सभी फूल क्या है फल है, तो सभी फूल फल है। इसमें भी सही है, इसमें भी सारे फूल क्या है फल, तो ये भी सही है। तो मैं कह रहा हूँ ये कथन भी अपना, ये निष्कर्ष भी अपना सही हो गया। तो इसमें दोनों निष्कर्ष सही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये दोनों, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोनों निष्कर्ष सही है। तो पहला और सेकंड दोनों निष्कर्ष इसमें क्या है सही है। तो इस आधार पर हम बहुत ही बढ़िया और एक भी बिना गलती के सारे सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल सभी घोड़े हाथी है। तीसरा सवाल देखो सभी घोड़े हाथी है। मैं कहूँ बनाकर देखते हैं हम, सभी घोड़े हाथी है। ये क्या है घोड़े, तो ये सारे घोड़े हो गए, और ये सारे घोड़े क्या है हाथी है, तो ये सारे घोड़े क्या है हाथी। और कुछ हाथी ऊंट है, कुछ हाथी क्या है ऊंट है। मैं कहूँ कुछ हाथी क्या है ऊंट है।
ये कुछ हाथियों को मैंने ले लिया ऊँट। देखो हमें घोड़ों और ऊँट के बारे में कोई संबंध नहीं बताया, तो मैं कहूँ एक बार तो घोड़े और ऊँट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं दूसरा जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें मैं ओवरलैपिंग करूंगा, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं आई। जब तक भी कथन नेगेटिव नहीं हो आपका चित्र ओवरलैपिंग वाला बनेगा, यानी कि तीनों आपस में एक दूसरे से संबंध रखेंगे। तो मैं कहूँ सारे घोड़े क्या है, सारे घोड़े क्या है, हाथी है, तो ये सारे घोड़े हाथी, और कुछ हाथी ऊँट है, तो मैं कहूँगा पॉजिटिव बात है, तो मैं सारे जो यहाँ कुछ घोड़े तो हाथी है, सारे घोड़े हाथी है, तो यहाँ पे हाथी भी बना लेता हूँ, ओवरलैप हो गया। उसके बाद एक तीसरा जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ऊँट का। तो मैं कहूँ जब तक ओवरलैप होगा तब तक पॉजिटिव लाइनें हैं, दोनों पॉजिटिव लाइनें, इसमें नेगेटिव बात नहीं आई है, यानी कि यहाँ पर होता कोई हाथी ऊँट नहीं है, तब तक अपना डायग्राम ओवरलैप वाला बनता रहेगा जब तक पॉजिटिव है। जब भी नेगेटिव बात आ जाएगी हम ओवरलैप वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे एक और। ठीक है, देखते हैं अब इसमें दोनों चित्र हमने बना लिए हैं। दोनों चित्रों में हम देखें कि कौन सा सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। चलो पहला निष्कर्ष, कुछ घोड़े ऊँट है, कुछ घोड़े ऊँट है, तो ये घोड़े और ये ऊँट, मैं कह रहा हूँ इसमें तो कुछ घोड़े ऊँट नहीं है, यानी कि किसी भी घोड़े का ऊँट से कोई संबंध नहीं है, तो एक भी घोड़ा ऊँट नहीं है। सारे ऊँट घोड़े ऊँट हो कैसे हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कुछ घोड़े ऊँट कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो एक भी घोड़ा ऊँट नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। भाई कुछ घोड़े ऊँट नहीं है, तो ये गलत है। भाई यहाँ तो पूछ रहा है कुछ घोड़े ऊँट है, मैं कह रहा हूँ मेरे तो एक भी घोड़ा ऊँट नहीं है, तो ये गलत। देखो इसमें कुछ घोड़े ऊँट है, मतलब सही बात है, कुछ घोड़े ऊँट है, ये हो गया सही। मैं कहूँ एक गलत और एक सही, इसका मतलब अपना ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, गलत। जब तक कि दोनों सही नहीं आ जाए हम उसको सही नहीं मानेंगे। आगे देखो, कोई घोड़ा ऊँट नहीं है, कोई घोड़ा ऊँट नहीं है, तो हम बात करें कोई भी घोड़ा ऊँट नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि भाई यहाँ एक भी घोड़ा ऊँट नहीं है, तो ये क्या हो गया, सही। जबकि हम यहाँ देखें तो कुछ घोड़े ऊँट, मतलब सारे घोड़े क्या है, ऊँट, तो यहाँ क्या हो गया, गलत। तो ये सही ये गलत, तो हम कहें कि ये क्या हो जाएगा आपका गलत, क्या हो जाएगा, गलत। अब हम इसमें देखें कि ये जो है बात कुछ घोड़े ऊँट है, तो मैं कह रहा हूँ एक बार तो कुछ घोड़े ऊँट है, फिर दूसरी लाइन कह रहा हूँ मैं कोई घोड़ा ऊँट नहीं है, यानी कि जस्ट इसकी अपोजिट बात। तो ऐसे सवाल जिनमें क्या हो, विपरीत, कहने का मतलब विपरीत, विरोधाभास हो वाक्य निष्कर्ष के अंदर, तो एक तो हमें क्या देखना है, विरोधाभास, विरोधाभास। ये देखो इसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। एक बार तो उसने बोल दिया कुछ घोड़े ऊँट है, दूसरी बार बोला कोई भी घोड़ा ऊँट नहीं है। जब कुछ घोड़े ऊँट है तो कोई भी घोड़ा ऊँट नहीं कैसे हो सकता है, यानी कि दोनों वाक्य आपस में एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास रखते हैं। दूसरा देखो, दूसरा मैं कह रहा हूं ये गलत, यानी कि ये क्या बन गया, एक विकर्ण, क्या बन गया, विकर्ण। सही सही गलत गलत। तो जब भी आपके विरोधाभास प्लस क्या बन जाए, विकर्ण, विरोधाभास प्लस विकर्ण, जब ये दोनों चीज एक साथ नजर आ जाए आपको, तो आपको क्या करना है, या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो इसमें कहें निष्कर्ष या तो पहला या सेकंड निकलेगा, तो अपना आंसर क्या है, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो या तो फर्स्ट या सेकंड। तो ऐसे सवालों में इसलिए मैंने कहा था भाई हम दो डायग्राम बनाएंगे, एक ओवरलैप वाला, जब तक कि पॉजिटिव बात है, दोनों कथन पॉजिटिव है, तो हमने ओवरलैप वाला चित्र भी बनाया। यहाँ नेगेटिव, कहने का मतलब जब कथन ही नेगेटिव हो जाएगा तो ओवरलैप वाला चित्र ना बनकर दूसरा बनेगा। तो यहाँ ओवरलैप वाला चित्र बना है क्योंकि अभी तक हमारे कथन पॉजिटिव है। तो दोनों चित्र बनाकर हमने कहा ये गलत, ये सही और ये गलत, ओवरऑल दोनों गलत है। लेकिन मैं कहूं इसमें क्या बन रहा है, विकर्ण, विकर्ण बन रहा है। साथ के साथ वाक्य में क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब एक बार तो उसने बोल दिया कि कुछ घोड़े ऊँट है, यदि मैं घोड़ों को ऊँट मान लूं, कुछ घोड़ों को, तो फिर अपन दूसरी बात को कैसे सही मान सकते हैं कि कोई भी घोड़ा ऊँट नहीं है। जब ऊँट मान लिया है तो कैसे कह सकते हैं कि कोई भी घोड़ा ऊँट नहीं है। तो दोनों वाक्य आपस में क्या है, विरोधाभास। तो विरोधाभास प्लस विकर्ण दोनों जब एक साथ नजर आ जाए तो आप क्या करोगे, या तो फर्स्ट या सेकंड। ये बहुत ही बढ़िया और प्यारा सवाल है। अधिकतर 90% बच्चे इस सवाल को गलत करके आते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, दो चित्र बनाने हैं, विकर्ण देखना है, साथ के साथ निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए। विरोधाभास का मतलब होता है नेगेटिव बात, एक बार तो पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसमें कह दिया उसने नहीं है। तो विरोधाभास प्लस विकर्ण दोनों साथ नजर आ जाए तो हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड, यानी कि अपना तीसरा आंसर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर।
देखो चौथे सवाल की ओर हम पहुंच गए हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लाइव आए हैं तो आप अधिक से अधिक क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और साथ के साथ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सवाल को आपकी क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और अधिक से अधिक बच्चों को क्या करो, शेयर करो, जिससे कि वो लाइव जुड़ सकें। और बीच में जो भी बच्चा जैसे कि कोचिंग नहीं कर रहा है या नहीं आ पाया है कोचिंग, तो वो भी लाइव देख सके और अपना सिलेक्शन कर सके। तो हम कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइव लाइक और साथ के साथ शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार प्रश्नावली है, कथन निष्कर्ष। बहुत बच्चे इससे डरते हैं कि ये प्रश्नावली तो बहुत खराब है, ये हमें नहीं आती है, बहुत कठिन सवाल होते हैं इसमें, जबकि मैं कह रहा हूँ बहुत ही सरल प्रश्नावली है, इसमें एक भी सवाल गलत होने के चांस नहीं हैं। आगे देखते हैं। कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं। मैं कहता हूँ कुछ खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे। तो ये मैं बना रहा हूँ क्या, दरवाजे, या पहले खिड़कियाँ बना लेते हैं, चलो एक ही बात है वो तो, खिड़कियाँ, ये है खिड़कियाँ, और कुछ खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे, ये हो गए दरवाजे। कुछ खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे। कोई दरवाजा कुर्सी नहीं है। कोई भी दरवाजा क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, यानी कि दरवाजे और कुर्सी का कोई संबंध नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कोई दरवाजा कुर्सी नहीं है, एक भी दरवाजा कुर्सी नहीं है। तो हमने बता दिया कि भाई एक चित्र तो ऐसे बन सकता है, लेकिन कुर्सी और खिड़कियों का में कोई संबंध उसने नहीं बोला। तो एक बार तो मैं वापस डायग्राम इसका दूसरा चित्र बना रहा हूँ। कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कुछ है अधिक है हमें पता नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, सारी खिड़कियाँ क्या बन सकती है, दरवाजे। तो ये खिड़कियाँ और इसी के ओवरलैपिंग वाला क्या बन जाएगा, दरवाजे। फिर मैं कहूँगा जब मैंने सारी खिड़कियाँ को दरवाजे मान लिया है तो कोई दरवाजा कुर्सी नहीं है, तो एक और क्या बन जाएगा, कुर्सी, यानी कि कुर्सी दरवाजे से कोई संबंध नहीं रखती है, ये चित्र बन जाएगा। तो दो चित्र बन गए। ठीक है, देखो दो चित्र बन गए। पहला निष्कर्ष हम देखते हैं और दूसरा निष्कर्ष हम देखते हैं। पहले निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं, वो क्या होगा और दूसरा क्या होगा। तो मैं कहूँ कुछ खिड़कियाँ कुर्सियाँ हैं, कुछ खिड़कियाँ कुर्सियाँ हैं। देखो कुछ खिड़कियाँ कुर्सियाँ हैं, मैं कह रहा हूँ एक भी खिड़की कुर्सी नहीं है, यानी कि एक भी खिड़की कुर्सी नहीं है। तो कुछ खिड़कियाँ कुर्सियाँ होने का क्या मतलब है, तो ये हो गया अपना गलत। इसमें देखो कुछ खिड़कियाँ कुर्सी है, भाई मैं तो कह रहा हूँ एक भी खिड़की कुर्सी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो ओवरऑल अपना पहला कथन क्या हो गया, गलत। सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं, सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियाँ है। नहीं भाई, यहाँ तो कुछ दरवाजे क्या है, खिड़कियाँ। सारे दरवाजे कैसे खिड़कियाँ हो सकते हैं, हमने तो ऐसा ही डायग्राम बनाया है कि भाई कुछ दरवाजे खिड़कियाँ है, तो यहाँ तो हो गया गलत। जबकि यहाँ सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियाँ है, तो ये क्या हो गया, सही। लेकिन एक गलत और एक सही, ओवरऑल क्या हो गया, गलत। जब तक कि दोनों सही नहीं आ जाए हम सही नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई दोनों गलत है, तो निष्कर्ष देखो अपना जो आंसर है वो से चौथा हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना सेकेंड, दोनों ही गलत है। ना तो फर्स्ट ना सेकेंड, दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था। कुछ दिन रातें हैं, ये सवाल करते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है एक। मैं मानता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, देखो, और साथ के साथ आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो, क्योंकि लाइव क्लास है, पहली बार लाइव क्लास ली है हमने। ठीक है, मैं आपके कमेंट भी देखता हूं, भाई आपने क्या क्या कमेंट किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रोक देते हैं, जितने में मैं कमेंट देख लूं एक बार। ठीक है, आपके कमेंट के लिए रोकी है क्लास। किसी के भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिखो, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप सभी के। सर वो वाला, वो पासा वाला क्वेश्चन बताओ। अरे अभी क्लास कथन निष्कर्ष की चल रही है, पासा वाले सवाल भी हम करेंगे, आपके लिए लाइव क्लास लाएंगे पासे की भी, है ना, तब आप पूछ सकते हो। और वाह वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं आप सभी ने, और बहुत ही धड़ाधड़, बहुत ही शानदार आपने आंसर भी बताए हैं। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, बहुत ही शानदार। ठीक है, आप किसी को भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखो, तो मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट बताने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो कुछ दिन रातें हैं, क्या दिन रातें होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन सवाल है। तो कुछ दिन क्या है? रातें। तो हम मना ले ये क्या है? दिन। ये क्या है? दिन। और इसमें से भी क्या है? कुछ दिन क्या है? रातें हैं। तो जैसे पहले तो वो कहे हम वो सब बना रहे हैं। और सभी रातें क्या है? सितारे। सभी रातें क्या है? सितारे। ये सारी रातें क्या हो गई? सितारे। सितारे बना दे, ये सितारे। सभी रातें सितारे हैं। और सभी सितारे क्या है? बादल। और ये सारे सितारे क्या है? बादल। मैं कह रहा हूँ सारे सितारे क्या है? बादल। तो इसमें एक भी नेगेटिव बात नहीं आई। जब तक कि नेगेटिव बात नहीं आई, चारों जो डायग्राम है या चारों जो अपने नाम है, दिन, सितारे, सितारे और बादल, इनको आप क्या कर सकते हो? ओवरलैप। तो ओवरलैप कर लो। मेरे लिए तो सभी दिन क्या है? रातें भी है, और सभी रातें क्या है? सितारे भी है, और सभी सितारे क्या है? बादल। तो दिन, यही वापस ओवरलैप वाला सितारे, यही वापस ओवरलैप वाला रातें, और यही वापस मैं कहूँ क्या है? बादल। तो मैं कह रहा हूँ जब तक भी आपके इसमें क्या नहीं आए? नेगेटिव बात, एक भी नेगेटिव बात नहीं आई, कहीं भी नहीं की बात है क्या? नहीं। जब तक आप क्या कर सकते हो? पूरे को ओवरलैप कर सकते हो। ठीक है, कर लिया ओवरलैप। आगे हम बात कर रहे हैं पहला निष्कर्ष और ये सेकंड निष्कर्ष। इससे दो चित्र बनाने से मैं कह रहा हूँ एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप भले लिख कर ले जाओ मेरे से। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि कुछ बादल दिन है। यहाँ देखो, कुछ बादल क्या है? दिन है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल यहाँ के बादल तो दिन नहीं है, लेकिन यहाँ के बादल क्या है? सितारे हैं। यहाँ के बादल क्या है? रातें हैं। लेकिन यहाँ के जो बादल रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे? दिन। तो मैं कह रहा हूँ कुछ बादल क्या है? दिन है। बिल्कुल, वाकई में कुछ बादल क्या है? दिन है। और यहाँ हम बात करें तो सारे बादल दिन है, तो अपने कुछ बादल तो होंगे ही होंगे। जब सारे ही बादल दिन है तो कुछ बादल तो क्या होंगे? दिन होंगे ही होंगे। तो पहला अपना निष्कर्ष क्या हो गया? सही। क्योंकि जब तक दोनों में सही नहीं हो जाए हम सही नहीं मानेंगे। तो यहाँ दोनों सही है तो हमने क्या मान लिया? सही मान लिया। फिर आगे देखो, अगला है कि कुछ सितारे दिन है, कुछ सितारे क्या है? दिन है। तो मैं कहूँ यहाँ के सितारे क्या है? दिन नहीं है। यहाँ के सितारे भी क्या है? दिन नहीं है। लेकिन यहाँ के जो सितारे रहे होंगे वो क्या रहे होंगे? दिन रहे होंगे। तो बिल्कुल कुछ सितारे क्या है? दिन है। तो अपना ये भी सही है। तो यहाँ के जो सितारे हैं वो क्या है? दिन है। इसमें तो सारे सितारे क्या है? दिन। तो मैं कहूँ कुछ सितारे दिन क्या है? मेरे तो सारे सितारे दिन है। तो बिल्कुल अपनी बात यहाँ भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष क्या है अपने? सही। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। तो ये अपना आंसर हो गया, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। तो ये सवाल हो गया है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़िया बढ़िया सवाल लाया हूं मैं आपके लिए, सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, और ऑनलाइन ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। हो सकता है छोटा बड़ा कोई सा भी एग्जाम हो सकता है, एसएससी का भी हो सकता है, तो एक बीएसटीसी का छोटा एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। किसी ना किसी एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करें कुछ पतंगे क्या है? धागे हैं। कुछ पतंगे क्या है? धागे। तो मैं कहूँ कुछ पतंगे धागे, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये पतंगे हैं। और इसमें से भी क्या है? कुछ पतंगे क्या है? धागे। ये कुछ पतंगे हैं धागे। देखो कुछ पतंगे धागे बना दी, बिल्कुल जैसे कि हमें कहा गया है हमने बना दिया। कुछ पतंगे क्या है? धागे है। कोई धागा सुई नहीं है, कोई भी धागा सुई नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये बात आ गई नेगेटिव। क्या बात आ गई? नेगेटिव। ये आ गया नहीं। नहीं का मतलब ये नकारात्मक वाक्य है। कोई भी धागा सुई नहीं है, तो मैं कहूँ ये सुई हो गई साइड में। क्या हो गई? सुई साइड में। एक भी धागा अपने लिए सुई नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, मैं कहूँ कुछ पतंगे धागे हैं। मेरे लिए तो मैं क्या मानता हूँ, जब तक पॉजिटिव लाइन आए सारी पतंगे मेरे लिए क्या है? धागे। मैं कह रहा हूँ जब तक पॉजिटिव लाइन हो आप ओवरलैप वाले करो, तो इसमें ओवरलैप कर लिया। लेकिन अगली लाइन थी एक भी धागा सुई नहीं है, तो ये तो सारी पतंगे धागे और सारी धागे पतंगे है। मुझे एक भी धागा सुई नहीं बना, तो सुई को कहाँ बना दूँ? साइड में। अब हमने ओवरलैप क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा ना कि भाई जहां तक नेगेटिव बात नहीं आ जाए आप ओवरलैप करते रहिए। इसमें नेगेटिव बात आ गई, हमने ओवरलैप नहीं किया और सुई को साइड में कर दिया। आगे देखो, इसमें से पहला कथन और सेकंड कथन हम दोनों देखते हैं भी कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं कहूँ पहला कथन, पहला निष्कर्ष देखते हैं। कथन तो हमने बना दिया चित्र, सेकंड निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। कुछ पतंग क्या है? सुइयां हैं। कुछ पतंग क्या है? सुइयां हैं। मेरे तो यहाँ एक भी पतंग क्या है? सुई नहीं है। तो कुछ पतंग सुइयां कैसे होगी? मेरे तो एक भी पतंग क्या है? सुई नहीं है। तो ये हो गया अपना गलत। भाई कुछ पतंग सुई कब होगी? मेरे तो एक भी नहीं है, तो ये हो गया गलत। कुछ पतंग सुई है, नहीं भाई यहाँ भी अपना गलत। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? पूरा गलत। दोनों गलत है तो गलत ही है।
फिर देखो कोई सुई धागा नहीं है, कोई भी सुई धागा नहीं है, ये सुई और ये धागा, कोई भी सुई धागा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक भी सुई एक भी धागा नहीं है, तो ये बात हो गई सुई। यहाँ भी देखो एक भी सुई एक भी धागा नहीं है, तो ये बात भी हो गई सही। तो अपना कौन सा निष्कर्ष सही निकला है, तो मैं कहूँ केवल सेकंड निष्कर्ष सही निकलता है, तो ये हो गया अपना आंसर, आंसर नंबर 2 कि सेकंड निष्कर्ष सही निकलता है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है किसी को नींद आ रही है, नींद आ रही है क्या किसी को? भाई 5 बज रहे हैं, 6 बजने में 5:48 हो रहे हैं, तो नींद तो नहीं आ रही होगी। तो भी जो बच्चे क्लास में नींद निकालते हैं उनके लिए मैं आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ। ठीक है, वो भागीरथ सिंह भाग्य अपने शेखावटी के बहुत ही जाने माने और बढ़िया कवि है, उनकी मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। अधिकतर बच्चे क्लास में शिकायत करते हैं सर नींद बहुत आती है, जब भी रात को पढ़ते हैं तो क्या होता है, नींद गणी आवे सर मन, तो कभी नींद को कहीं इलाज बताओ। तो नींद का एक ही इलाज है, वो मैं आपको थोड़ा बोल के सुनाता हूँ। जैसे भागीरथ सिंह भाग्य ने कहा है कि ये जो रात को बुलबुलें चहचहाती है, ये जो रात को बुलबुलें चहचहाती है, मानो ऐसा लगता है, मानो ऐसा लगता है गीत विरह के गाती है, मानो ऐसा लगता है गीत विरह के गाती है। क्या कहा उन्होंने कि ये जो रात को बुलबुलें चहचहाती है, मानो ऐसा लगता है गीत विरह के गाती है। लोग कहते हैं मोहब्बत में, लोग कहते हैं मोहब्बत में नींदें उड़ जाती है, लोग कहते हैं मोहब्बत में नींदें उड़ जाती है। कोई हमसे भी मोहब्बत कर लो यार, हमें नींद बहुत आती है, हमें नींद बहुत आती है। तो काफ़ी सारे बच्चे कक्षा में नींद का समस्या बताते हैं, उसकी यही इलाज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पतंगे क्या है, धागे, कोई धागा सुई नहीं है। क्या ये सवाल कर लिया क्या हमने? कुछ पतंगे धागे वाला हो गया था। चलो आगे कर लेते हैं, मेरे हिसाब से हो गया सवाल, रिपीट हो जाएगा बाकी, अभी जस्ट किया ही है। तो ये करते हैं, कुछ पतंगे क्या, कुछ पुस्तकें क्या है, पेन है। तो इस सवाल को हम करते हैं, कुछ पुस्तकें क्या है, पेन है। देखो कैसे होगा, कुछ पुस्तकें पेन है, मैं कहूँ ये क्या है, पुस्तकें, ये क्या है, पुस्तकें, और इसमें से भी कुछ पुस्तकें क्या है, पेन है। ये मान लो भाई यहाँ की जो कुछ पुस्तकें है वो क्या है, पेन है। सभी पेन क्या है, कागज, ये सारे पेन क्या है, कागज, सारे पेन क्या है, कागज। तो इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं आई, आप तीनों को ओवरलैप कर सकते हो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहली क्या हो गई, पुस्तकें, और दूसरा क्या हो गया, मैं कहूँ पेन, और तीसरा क्या हो गया, कागज, ये हो गया कागज। ठीक है, हमने ओवरलैप क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी कहीं भी नेगेटिव बात नहीं है। कुछ पुस्तकें पेन है, हम सारी पुस्तकों को पेन मान सकते हैं, सभी पेन क्या है, कागज, तो इसमें सारे पेन हम क्या मान सकते हैं, कागज। तो ओवरलैप वाला भी बन गया, और अपना जो हम जैसे सवाल ने कहा है वैसा चित्र भी बना लिया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष में कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो हम बात करें कि कुछ पुस्तकें क्या है, पेन, और सभी पेन क्या है, कागज है। अब इसके अंदर सवाल की बात करें तो कुछ कागज क्या है, पुस्तकें हैं, कुछ कागज क्या है, पुस्तकें। तो ये कागज है, यहाँ के कागज तो पुस्तकें नहीं है, यहाँ के कागज पेन है, तो यहाँ के जो कागज रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, पुस्तकें। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ कागज क्या है, पुस्तकें, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखो कुछ कागज क्या है, पुस्तकें, तो मैं कह रहा हूँ सारे कागज मेरे लिए तो यहाँ पुस्तकें है, तो कुछ कागज तो होंगे, तो ओवरऑल पहला सही है। दूसरे की बात करें, सभी पुस्तकें क्या है, कागज, सभी पुस्तकें क्या है, कागज। क्या ये सारी पुस्तकें कागज है क्या, नहीं भाई, यहाँ की कुछ पुस्तकें ही कागज है, सारी पुस्तकें कागज नहीं है, तो ये हो गया गलत। यहाँ सारी पुस्तकें कागज हो तो ये हो गया सही। मैं कहूँ एक गलत और एक सही, तो ओवरऑल क्या हो गया, गलत। तो कौन सा निष्कर्ष अपना सही निकला है, पहला निष्कर्ष अपना सही निकला है। यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है तो पहला निष्कर्ष अपना सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल देखो कौन सा है, अगला सवाल है, कुछ लड़के मूर्ख है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार, मज़ेदार और लाजवाब सवाल है। इस सवाल को हम करते हैं। देखो कुछ लड़के क्या है, मूर्ख है। क्या लड़के मूर्ख होते हैं क्या, नहीं, एक भी लड़का मूर्ख नहीं होता, हम तो यही मानते हैं। लेकिन सवाल वाले ने कह दिया कि कुछ लड़के क्या है, मूर्ख, तो ये तो हमने मान लिए लड़के, क्या मान लिए, लड़के। और इसमें से कुछ लड़के क्या है, यहाँ के जो कुछ लड़के हैं वो क्या है, मूर्ख है। भाई सवाल वाले ने कहा, मैंने नहीं कहा।
मुझ पर गुस्सा मत होना, क्योंकि सवाल वाले ने कहा कि कुछ लड़के क्या है मूर्ख, तो मैंने मान लिया कुछ लड़के मूर्ख। सभी मूर्ख क्या है गधे, ये सारे मूर्ख क्या है गधे, सारे मूर्ख क्या है गधे, ये सारे मूर्ख है गधे। नाराज होकर क्लास छोड़कर मत चले जाना लड़कों, अभी सवाल हम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में कोई ऐसा नहीं है। तो क्या है, कुछ लड़के मूर्ख है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ नेगेटिव बात नहीं आई, तो मैं सारे लड़के को क्या मान लेता हूँ मूर्ख। ये हो गए लड़के और ये हो गया मूर्ख, ठीक है। और मैं कहूँ मूर्ख क्या है गधे, तो इसमें एक और ओवरलैप करते हैं और हम कहते हैं वो क्या है गधे हैं, ठीक है। तो लड़के मूर्ख गधे तीनों ओवरलैप हो गए, क्योंकि इसमें नेगेटिव बात नहीं है, यहाँ भी नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ भी नेगेटिविटी नहीं है, तो दोनों नेगेटिव नहीं होने के कारण हम कहेंगे कि भाई इसमें अभी दोनों तीनों को हम ओवरलैप कर सकते हैं। तो ओवरलैप कर लिया, ये सवाल तो जैसे हमने सवाल ने कहा है वैसे वैसे कर दिया है। आगे देखते हैं पहला निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष। पहले निष्कर्ष की हम बात करें तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लड़के गधे हैं, कुछ लड़के क्या है गधे हैं। तो मैं कहूँ बिल्कुल यहाँ के जो लड़के हैं वो तो गधे नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लड़के रहे होंगे वो क्या रहे होंगे गधे। तो कुछ लड़के क्या है गधे हैं, तो कुछ लड़के गधे हैं। इसमें देखो, इसमें सब सारे लड़के गधे हैं, तो कुछ लड़के तो गधे होंगे होंगे, तो हम कह रहे हैं कि भाई कुछ लड़के गधे हैं, पहला निष्कर्ष अपना सही है। दूसरा देखो कुछ गधे लड़के हैं, क्या है कुछ गधे लड़के हैं, कुछ लड़के गधे हैं, सही है। और कुछ गधे क्या है लड़के, ये देखो यहाँ के कुछ गधे हैं वो क्या है लड़के। तो मैं कहूँ यहाँ के गधे तो नहीं है लड़के, यहाँ के गधे भी नहीं है लड़के, यहाँ के जो गधे रहे होंगे वो क्या रहे होंगे लड़के। तो कुछ गधे क्या है लड़के हैं, सही बात है, इसमें कुछ गधे क्या है लड़के। और इसमें देखो, इसमें भी मैं कह रहा हूँ सारे जो गधे हैं वो क्या है लड़के, तो सारे गधे हैं तो कुछ तो होंगे होंगे, तो ये भी अपना क्या हो गया सही। तो दोनों जो निष्कर्ष है मैं कहूँ वो सही है। तो देखो दोनों किसमें सही है, निष्कर्ष एक निकलता है निष्कर्ष सेट, या तो फर्स्ट या सेकंड, ना तो एक। चलो एक में यहाँ इसको काट कर क्या बता देता हूँ, दोनों निष्कर्ष सही है। तो ये दोनों निष्कर्ष क्या है सही, ये दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो ये अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है, क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो कुछ ट्रक घर है, कुछ ट्रक क्या है घर। तो मैं कहूँ कुछ ट्रक घर है, इसमें देखो देखें कुछ ट्रक क्या है घर, तो ये है अपने हिसाब से क्या है ट्रक, क्या है ट्रक। और इसमें से भी कुछ ट्रक क्या है घर, कुछ ट्रक क्या है, यहाँ के जो ट्रक रहे होंगे वो क्या रहे होंगे घर रहे होंगे। और कुछ घर क्या है ट्रेन, कुछ घर क्या है ट्रेन। तो मैं कहूँ यहाँ के जो कुछ घर है वो क्या है ट्रेन, क्या है ट्रेन। तो भाई घर का ट्रक से ट्रेन का ट्रक से संबंध नहीं बताया, तो मैं तो केवल घर से ही बताऊंगा संबंध, जैसे कि सवाल में कहा है, मैंने वैसा कर लिया। क्या कहा मुझे, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ट्रक घर है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ के जो ट्रक है कुछ वो क्या है घर है। कुछ घर ट्रेन है, तो यहाँ के जो कुछ घर है वो क्या है ट्रेन है। तो कुछ घर ट्रक और कुछ घर ट्रेन, बन गया ऐसा डायग्राम जैसे सवाल ने कहा। मैं कहूँ इसमें भी नेगेटिविटी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो तीनों को क्या कर दो ओवरलैप, ओवरलैप पहला दूसरा और ये तीसरा, ये क्या हो गया ट्रक, ये क्या हो गया घर, और ये क्या हो गया ट्रेन। तीनों को ओवरलैप क्यों किया है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल ओवरलैप करने से बिल्कुल गलत नहीं होगा। बाकी आप इस सवाल को करके देख लेना बिना ओवरलैपिंग या बिना दो चित्रों के। यदि आप एक चित्र बनाओगे तो ये सवाल 100% आपका गलत होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं दो चित्रों के माध्यम से ये सवाल गलत नहीं होगा। कैसे देखते हैं, ये देखो दो चित्र, मैंने दो निष्कर्ष बना दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ ट्रेन ट्रक है, कुछ ट्रेन क्या है ट्रक है। नहीं भाई, यहाँ तो एक भी ट्रेन ट्रक नहीं है, तो कुछ ट्रेन ट्रक कैसे हो सकती है, तो ये बात हो गई गलत। कुछ ट्रेन ट्रक है, हाँ भाई हमारे लिए तो यहाँ सारे ट्रेन क्या है ट्रक, तो ये हो गया सही। तो ओवरऑल वैसे तो गलत हो गया है। फिर आगे देखो, कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, कोई भी ट्रेन क्या है ट्रक नहीं है, कोई भी ट्रेन ट्रक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक भी ट्रेन ट्रक नहीं है, तो ये क्या हो गया सही। लेकिन यहाँ तो सारे ट्रेन क्या है ट्रक, तो मैं कह रहा हूँ ये हो गया गलत। तो ओवरऑल गलत, लेकिन आप दोनों को गलत मत बता देना, क्योंकि देखो इसमें एक चीज आपको नजर आ रही है, वो क्या है विकर्ण, वो क्या है विकर्ण। विकर्ण कैसे बन गया है, मैं कहूँ राइट राइट का विकर्ण, क्रॉस क्रॉस का विकर्ण। मैंने क्या कहा, हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज तो है विरोधाभास। क्या है विरोधाभास, ये है विरोधाभास। तो विरोधाभास किसे कहते हैं,
कुछ ट्रेन ट्रक है। एक बार तो आपने कह दिया कुछ ट्रेनें क्या है, ट्रक है। जब आपने कह दिया और आप मान चुके हैं कि भाई कुछ ट्रेनें ट्रक है, नक्की कर लिया कि भाई कुछ ट्रेनें तो क्या है, ट्रक है। जब आप दूसरी लाइन को वापस ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई कोई भी ट्रेन ट्रक नहीं है? तो एक बार तो आप खुद को बोले हुए कोई गलत साबित कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब एक बार तो कह रहे हो हाँ है ट्रक है भाई कुछ ट्रेनें, दूसरी बार कह रहे हो नहीं 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 एक भी ट्रक ट्रेन नहीं है। तो भाई आप कैसे विरोधाभास कर रहे हो? तो दोनों का विरोधाभास होने के कारण हम कहेंगे विरोधाभास भी नजर आ गया इसमें। दूसरा क्या आ गया, विकर्ण। दूसरा क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण बन गया क्रॉस क्रॉस का और राइट राइट का। तो ऐसे सवाल में जब दोनों चीजें मिल जाए, क्या, विरोधाभास प्लस विकर्ण, तो वहां क्या करना है, या तो फर्स्ट या सेकंड। क्या करना है, या तो फर्स्ट या सेकंड। सही आंसर क्या है, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। आप इसको एक चित्र के माध्यम से करना, मैं कह रहा हूं ये गलत होगा। हम दो चित्रों के माध्यम से किया और बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला हमने। क्या निकाला, विकर्ण प्लस विरोधाभास, दोनों चीजें साथ नजर आ जाए तो क्या करेंगे, या तो या का प्रयोग, यानी या तो फर्स्ट या सेकंड। केवल विरोधाभास और विकर्ण नहीं हो तो भी आंसर या तो या नहीं कर सकते, और केवल विकर्ण और विरोधाभास नहीं है तो भी हम या तो या नहीं कर सकते। दोनों साथ होने चाहिए। क्या क्या, विकर्ण और विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब एक बार तो ट्रक मान लिया, एक बार नहीं माना, तो ये हो गया वाक्य निष्कर्ष के अंदर क्या, विरोधाभास। विरोधाभास किसमें है, निष्कर्ष के अंदर होना चाहिए विरोधाभास, ये विरोधाभास है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल की ओर। ठीक है, एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, आप क्या कहना चाह रहे हो। सर वो पासा वाला क्वेश्चन ये तो हो गया, देखते देखिए कमेंट क्या क्या है। लाइव चैट, वाह सर वाह, बहुत ही बढ़िया। कौन सा वाला क्वेश्चन है, चौथा पूजा जाट, कमलेश कुमावत 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कौन सा वाला क्वेश्चन समझाना वापस। सर सवाल करा दो, कथन कोई पत्ती जड़ नहीं है, सभी पौधे जड़ है, निष्कर्ष। चलो अभी ये सवाल आपका लेंगे, है ना। यीशु मीना का एक सवाल है, वो कह रही है कि सर एक सवाल करवा दो कि कोई पत्ती जड़ नहीं है और सभी पौधे जड़ है, तो ये अभी लास्ट में करेंगे, है ना। ये सवाल मैं कर दूं, उसके बाद अपना इसका नंबर लेंगे। और किसी के है सवाल? क्या बात है सर, आप अच्छे लग रहे हो। और तो आंसर दे रखे हैं सभी ने, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आपका मैंने देख लिया है कमेंट, आपका सवाल करवाएंगे अभी, है ना। और तो किसी का नहीं है सवाल, ठीक है, वो सवाल भी हम करवाएंगे। ठीक है, अभी तो स्क्रीन पे ये आ गया है सवाल, मैं लास्ट में जब खाली पेज आएगा उसमें आपका सवाल लिखकर आपका सवाल मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ पुस्तकें क्या है, बेग, और सभी बेग क्या है, पेड़। तो कुछ पुस्तकें है बेग, तो मैं कहूँ ये मान लो पुस्तकें, क्या मान लो, पुस्तकें। और इसमें से भी कुछ पुस्तकें क्या है, बेग है। मैं मान लो कि भाई ये पुस्तकें हैं जो, कुछ पुस्तकें हैं जो बेग, यहाँ की जो पुस्तकें रही होगी वो क्या है, बेग। और सभी बेग क्या है, सभी बेग है पेड़। मैं कह रहा हूँ ये सारे बेग क्या है, पेड़ है। ठीक है, एक सवाल तो हमने कर दिया है, जैसे कि हमें कहा गया है कथन के हिसाब से हमने एक डायग्राम तो बना लिया है। दूसरा डायग्राम मैं कहूँ इसमें नेगेटिविटी नहीं है, तो तीनों को ओवरलैप कर दो। ये क्या है, पुस्तकें, क्या है, पुस्तकें। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला मैं कहूँ ये क्या हो गया, बेग, क्या हो गया, बेग। और तीसरे की मैं बात करूँ तो तीसरा क्या हो जाएगा, पेड़। ठीक है, तीनों को ओवरलैप क्यों किया, क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिविटी बात नहीं कही, कोई भी नकारात्मक बात इसमें नहीं कही गई है, इसलिए हम तीनों को ओवरलैप कर लिया है। फिर आगे हम बात करें एक फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो पहले की हम बात करें पहला निष्कर्ष, तो पहला निष्कर्ष है अपने पास कि कुछ पुस्तकें पेड़ है, कुछ पुस्तकें क्या है, पेड़ है। तो मैं कहूँ यहाँ के जो पेड़ है वो तो पुस्तकें नहीं है, लेकिन यहाँ की जो पुस्तकें है वो क्या रही होगी, पेड़। तो सही बात है, कुछ पुस्तकें क्या है, पेड़। यहाँ देखो जब सारी पुस्तकें पेड़ है तो कुछ तो होगी, तो पहला अपना सही है। दूसरा देखो कुछ पेड़ पुस्तकें है, कुछ पेड़ पुस्तकें हैं, तो यहाँ के पेड़ पुस्तकें नहीं है, यहाँ के पेड़ पुस्तकें नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पेड़ है वो क्या है, पुस्तकें। तो ये भी सही है, जब सारे पेड़ पुस्तकें हैं तो ये कुछ पेड़ तो पुस्तकें होगी, तो इसमें अपने दोनों सही है, बिल्कुल। कुछ पेड़ पुस्तकें है और कुछ पुस्तकें पेड़ है, तो दोनों बात सही है।
पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो मैं कहूँ फर्स्ट व सेकंड दोनों ऑप्शन अपने सही है। क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कौन? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में राइट है, और हम कह रहे हैं कि भाई दोनों जब तक सही नहीं आ जाए सही नहीं मानते, तो इसमें दोनों दोनों सही है, तो अपना सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो सवाल हो गए खत्म, और उनका जो सवाल है मैं उसकी बात करता हूँ। वो सवाल था, उसको देख लेते एक बार। कथन, कथन है कोई पत्ती जड़ नहीं है, कोई पत्ती जड़ नहीं है, सभी पौधे जड़ है। कोई पत्ती जड़ नहीं है, कथन है आपके पास, कोई पत्ती जड़ नहीं है। कोई पत्ती जड़ नहीं है, पहला कथन यही था। और सेकंड कथन की हम बात करें, कोई पत्ती जड़ नहीं है और सभी पौधे जड़ है, सभी पौधे जड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष है कोई पत्ती पौधा नहीं है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष स्पष्ट, कोई पत्ती पौधा नहीं है, कोई पत्ती पौधा नहीं है, और कुछ पौधे पत्तियां हैं, कुछ पौधे पत्तियां हैं, कुछ पौधे पत्तियां हैं। ठीक है, तो बस कथन निष्कर्ष में ये ध्यान रखना है, जो कह दिया उसने उसको हमेशा क्या मान लो, सर्व सत्य। ये इसने जो कहा है मैं उसको क्या मान लेता हूँ, कथन को सर्व सत्य। कोई पत्ती जड़ नहीं है, तो मैं बना रहा हूँ ये है पत्ती, और एक भी पत्ती क्या है, जड़ नहीं है, तो एक भी पत्ती जड़ नहीं है। सभी पौधे क्या है, जड़ है, तो मैं कहूँ ये सभी क्या है, पौधे, और ये सारे पौधे क्या है, जड़ है। तो ये बन गया अपना क्या है, डायग्राम। तो पहला डायग्राम और सेकंड डायग्राम में बनाऊँ तो ये क्या है, पत्ती, और एक भी पत्ती क्या नहीं है, जड़ नहीं है, तो दूसरे के अंदर ये बन गया जड़। और मैं कहूँ सभी पौधे क्या है, जड़, तो इनको मैं कर लेता हूँ आपस में ओवरलैप, और ये क्या हो गए, सभी पौधे। ठीक है, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष हम सोल्व करके देखें कौन सा सही निकलता है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई पत्ती पौधा नहीं है, कोई भी पत्ती पौधा नहीं है, ये पत्ती और ये पौधा, तो कोई भी पत्ती पौधा नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, कोई भी पत्ती पौधा नहीं है। देखो यहाँ भी कोई भी पत्ती पौधा नहीं है, तो इसमें भी सही है, तो ओवरऑल पहला निष्कर्ष तो सही निकला है। दूसरा देखते हैं, कुछ पौधे पत्तियां हैं, कुछ पौधे पत्तियां हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ एक भी पत्ती पौधा नहीं है, नहीं एक भी पौधा पत्ती है, तो कुछ पौधे पत्तियां कैसे हो सकते हैं, इसमें गलत, इसमें भी गलत, तो ओवरऑल क्या हो गया, गलत। तो आपका पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, सही। तो इसका सही आंसर क्या है, पहला निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष आपका सही है, मेरे हिसाब से सही होगा। आप और कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में बता दूंगा यदि आपके, ठीक है। तो आपको कैसी लगी क्लास, इसको भरमार कमेंट करो और बताओ मुझे कि भाई कैसी लगी क्लास। इसके लिए हम आगे और आपके लिए कोशिश करेंगे लाइव आने की, ठीक है। तो आपको अधिक से अधिक बच्चों को इसको शेयर करना है, कमेंट आपको कैसी लगी वो बताना है, साथ के साथ लाइक करना है। जो बच्चे लाइव जुड़े हैं उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनको सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नई क्लास और नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है।